अभी स्टॉक मार्केट की हालत बहुत ख़राब चल रही है। कंडीशन ठीक नहीं है। मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स रिकवर नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले हो जाते थे, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते थे या फिर ट्रेड करते थे वो आज भी या तो फंसे हुए हैं या फिर उनको लॉस में अपना ट्रेड काट के निकलना पड़ रहा है। ईरान एंड यूएस वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर फ्राइडे डोनाल्ड ट्रंप आके कुछ नया कमेंट कर देते हैं एंड फिर मंडे कुछ और कमेंट कर देते हैं। एंड अभी तो रिसेंटली उन्होंने ये कमेंट किया है कि अब जो पीस डील हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। देर इज़ नो पीस बिटवीन ईरान एंड यूएस एंड मोस्ट प्रोबेबली यूएस विल अगेन स्टार्ट अटैकिंग ईरान। ईरान की तरफ से काफ़ी सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए हैं टू टेक डाउन डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने स्पीचेस में कंफर्म किया है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी खतरे में है, वहाँ पे कैसे एक आम आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता है? आपको लगता होगा कि कोई ऐसा तरीका तो होगा जहाँ पे हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ के निकालें, फिर वहाँ पे हम लोग अपना पैसा बनाएं ऑन द लॉन्ग टर्म और द मीडियम टर्म। बट ये पॉसिबल नहीं है अभी के सिचुएशन में। चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी सही नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका असर स्टॉक पे भी दिखता है। एंड स्टॉक्स को छोड़ के अगर हम लोग एफ की बात करें तो एफ में भी सिचुएशन कुछ खास अच्छा नहीं है। पहले भी रिटेल ट्रेडर्स एफ में लॉसेस करते थे एंड अभी तो और भी ज़्यादा लॉसेस करते हैं आफ्टर द न्यू इम्प्लीमेंटेशंस एंड द रूल चेंजेस दैट वाज डन बाय सेबी। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जो सच में रियल वर्ल्ड में हमको पैसा कमा के दे सकता है? इनफैक्ट हमारे लास्ट वीडियो में भी हमारे पास ऐसा कमेंट आया था कि टेल अस हाउ डू यू मेक मनी। हमें वो चीज़ बताओ जिसके मदद से आप पैसा बनाते हो मार्केट में। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मैं खुद मार्केट से कैसे पैसा बनाता था एंड मैंने कैसे उसे मॉडिफाई करके एक नया प्रोसेस डेवलप किया जो मुझे स्ट्रेस फ्री होके पैसा बनाने में मदद करता है। डेफिनेटली ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें महीनों एंड साल भी लग सकते हैं। लेकिन एक बार आपको ये प्रोसेस अगर समझ में आ जाए तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो विथ हाईएस्ट सेफ्टी यू विल नॉट गेट एनीवेयर एल्स, राइट? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं ये एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है एंड कैसे काम करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले एंड शेयर कर ले ताकि और भी लोग के पास ये वीडियो पहुंच पाए, राइट? एंड इसके साथ साथ हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है moneymatrixcloud.com। आप चाहे तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर सकते हैं, कई सारे फीचर्स उस पर अवेलेबल हैं रिलेटेड टू एफ and stocks trading, as well as you will find various types of filters on that platform. Check the link in description. इसके अलावा अगर आपको हमसे कोई स्पेसिफिक सर्विसेज चाहिए, जैसे कि आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑटोमेट करना है, कोई एल्गो ट्रेड सेटअप करना है, तो फिर उसके लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड जानते हैं एग्जैक्टली ये क्या तरीका है। आप सभी ने कभी ना कभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में तो ट्रेड किया ही होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। डेफिनेटली इधर यू आर अ प्रो ट्रेडर और मे बी यू आर अ बिगिनर और मे बी यू आर एट सम स्टेज राइट नाउ, करेक्ट? सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जो सबसे कॉमन तरीका लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स, दे बेसिकली ट्राई टू बाय ऑप्शंस एंड दे एक्सपेक्ट दैट द अमाउंट विल एक्चुअली डबल और ट्रिपल, maybe 2 times or 5 times, depending on what is their expectation, right? So they end up losing money because they come in the market with wrong expectations, right? किसी भी ऑप्शन को सिंपली बाय करके डबल ट्रिपल करना ये सिर्फ सपनों में होता है, ये रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में जितना दिखने में लगता है कि एक ऑप्शन एक दिन में डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, क्या आप में से कोई एक जन मुझे बता सकते हैं कि आपने वो डबल या ट्रिपल अमाउंट कैच किया है? रियली ही कोई होगा जो कैच कर पाया होगा। तो अगर ऑप्शन में पैसा नहीं बनता है तो फिर पैसा कहाँ बनेगा? फ्यूचर्स में? फ्यूचर्स भी उतना ही मुश्किल है जितना ऑप्शन है। ऑप्शन तो इज़ द नेक्स्ट लेवल डिफिकल्टी, फ्यूचर इज़ ऑल्सो नॉट दूध का धुला हुआ, राइट? सो फिर पैसा कहाँ बनेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अगर अपने बारे में बताऊँ मैं कैसे पैसा बनाता था, राइट? So previously I used to trade in stocks only, especially in the cash market. मैं अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर करके निकालता था एंड देन उन स्टॉक्स में
मैं 52 वीक लो पे उन्हें बाई करता था, दैट इज़ आई यूज़ टू बाई देम एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड देन आई यूज़ टू सेल देम at 30% profit or at 52 week high or at all time high. So buying condition was 52 week low when I used to trade in stocks, and the selling condition was either at 30% profit or at 52 week high or at the all time high. ये 3 कंडीशंस थे जहाँ पे मैं सेल करूँगा. कुछ समय तक ये प्रोसेस बहुत अच्छा चला एंड मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, हज़ारों में पैसा बनाया है, राइट. अगर मैं लाखों लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं हज़ारों में बनाऊंगा, एंड मैं हज़ारों लगाऊंगा तो मैं कुछ 100 में बनाऊंगा. अभी परसेंटेज के हिसाब से यही फिगर निकल के आता है. अगर मैं 1 लाख रुपया लगाता हूँ तो 1 लाख रुपये में मैं अगर 30% कमाता हूँ तो उस 1 लाख रुपये का 30% यानी कि 30,000 होता है. 1 लाख पे आप 3 लाख नहीं बना सकते उसका. अगर आपको 3 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो उसी हिसाब से आपको फिर कैपिटल भी लगाना पड़ेगा. 30 लाख या 3 करोड़, जितना भी आपका कैपिटल है, जितना भी आपका कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ समय तक ये ठीक ठाक चला, काफ़ी अच्छा पैसा मैंने बनाया. जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाला है यूएस में, तब से मेरे ट्रेडिंग की बैंड बजी हुई है. जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं वो तो या एवरेज हो चुके हैं या फिर नीचे गिर चुके हैं, एंड अभी तक उनमें से कुछ स्टॉक्स या तो रिकवर नहीं कर पाए या फिर मेरे टारगेट तक नहीं पहुंच पाए. कुछ स्टॉक्स अभी 10% का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, कुछ स्टॉक्स 5% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, बट मैं उन्हें तब तक नहीं बेचूंगा जब तक मुझे 30% का प्रॉफिट नहीं मिल जाता है, इवन इफ आई हैव टू होल्ड देम फॉर 3 years और मे 4 years. बिकॉज ये मैंने एक रूल बना कर रखा है, आई डू नॉट सेट अप माई ट्रेड विथ एनी स्टॉप लॉस. मैं कोई स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं करता हूँ इन माई ट्रेडिंग एक्टिविटी, because I am trading in the cash market. First of all, there is no risk to sell immediately. ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कैश मार्केट में कि मुझे इमीडिएटली सेल करना पड़ेगा. मैं जितने देर तक चाहूँ, जितने दिनों तक चाहूँ, उतने दिनों तक मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ, एंड जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा मैं उसे बेच दूंगा बेस्ड ऑन माई एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, राइट. स्टॉक्स में मैं ऐसे ट्रेड करता था. अभी मेरे कई सारे स्टॉक्स जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया है और मेरा एक्सपेक्टेशन था विद इन 6 to 12 months it will at least give me 30% return, that expectation has not yet been met and I'm still there stuck because of the war that is going on. सबसे पहले वेनेजुएला पे अटैक हुआ. वेनेजुएला पे अटैक होने के बाद कई सारे बैड कंडीशंस तैयार हो गए. इंडिया यूएस का रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गया, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पे असर पड़ा. एंड देन उसके बाद हमने देखा कि कैसे इंडियन रुपी गिरा, एंड अभी भी इंडियन रुपी गिर रहा है एज वी स्पीक, एंड ये ऐसा होता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है. बिकॉज वंस द करेंसी इज़ डाउन कंपेयर टू एनी फॉरेन करेंसी, वो जो गैप जो अब बन चुका है वो उसको फिलअप करना बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. एंड देन वी हैव यूएस ईरान वॉर, जहाँ पे इज़राइल भी इन्वॉल्व है, एंड जब तक इज़राइल नहीं चाहेगा तब तक ये वॉर ख़त्म नहीं हो सकता. इन सभी का इफेक्ट क्लियरली हमको स्टॉक मार्केट पे दिखता है. तो ऐसे कैसे चलेगा? कब तक हम लोग स्टॉक्स में फंसे रहेंगे या फिर कब तक हम लोग एफ में लॉस करते रहेंगे? इन सभी का आंसर एक ही है, वो है इंडेक्स. रीज़न बहुत सिंपल है. एक पर्टिकुलर स्टॉक इज़ वन सिंगल स्टॉक. उसका जो फंडामेंटल्स है वो कल को बदल भी सकता है. But if I compare one stock with an index like Nifty 50 or Bank Nifty does not have any fundamentals. What does this means? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, the index will not depend on any specific stock, any single stock to be more specific. Although index के ऊपर ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स का असर पड़ता है, लेकिन क्योंकि एक इंडेक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टॉक, इट विल ऑलवेज रिमेन एट द हायर पॉइंट इन द मार्केट. मतलब कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स में हमेशा एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स इन्वॉल्व रहते हैं. फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं.
अब ऐसा तो नहीं है कि 50 के 50 स्टॉक्स जी आज के आज गिर जाएंगे, और अगर ऐसा होता भी है कि कोई ऐसा स्टॉक का फंडामेंटल सब खराब हो चुका है एंड वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन ऑटोमेटिकली द अथॉरिटीज विल रिप्लेस दैट स्टॉक विद अ न्यू वन विच हैज़ better performance in the market, which means by default the index has a repairing functionality in the market. It will repair itself if it sees that it's going down because of any specific stock that it has in its basket, right? मतलब जो इंडेक्स का बास्केट है उसमें 50 स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स में चाहे ऐसा कोई भी स्टॉक हो जिसमें कोई इशू आ रहा हो, कोई चैलेंजेस आ रहा हो, फंडामेंटली उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद अ न्यू स्टॉक विच हैज़ बेटर फंडामेंटल्स, राइट? सो इसका मतलब यह भी है कि एक निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी नीचे तो जा सकता है लेकिन कभी हमेशा के लिए नीचे नहीं रह सकता। ये एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इन इंडेक्स विच यू विल नॉट फाइंड इन स्टॉक्स। अगर एक स्टॉक्स का फंडामेंटल ख़राब हो गया तो फिर वो नीचे जाएगा एंड बहुत टाइम तक शायद नीचे भी रहे, एंड ये प्रॉब्लम हमको स्टॉक्स में देखने को मिलता है। बट ये प्रॉब्लम इंडेक्स में जाकर ख़त्म हो जाता है। इंडेक्स नीचे तो जा सकता है लेकिन नीचे हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अब इस सिचुएशन का फ़ायदा कैसे उठाएं? ज़्यादातर लोगों को तो पता है कि ऑप्शन में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन तो कुछ दिन के लिए, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ महीनों के लिए, लाइक मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स में भी। उसके बाद तो वो आपको बेचना पड़ेगा, या तो प्रॉफिट में बेचो या तो लॉस में बेचो। तो फिर तरीका क्या है? तरीका है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है टू बाई एन इंडेक्स और टू इन्वेस्ट एन इंडेक्स जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। It's just like a delivery system. You just buy the ETF, select the quantity you want to buy, and the delivery is made to your account. आपके अकाउंट में वो डिलीवर हो जाता है यूनिट्स ऑफ एनी इंडेक्स। इट कैन बी निफ्टी बीज, इट कैन बी बैंक बीज। निफ्टी 50 के लिए निफ्टी बीज है एंड बैंक निफ्टी के लिए बैंक बीज है, राइट? दे एक्चुअली रिप्रेजेंट दो स्पेसिफिक इंडेक्स। अब पॉइंट ये है कि हम इन ETFs में ट्रेड कैसे करें। बहुत सिंपल है एंड बहुत इफेक्टिव है, एंड इसका बैक टेस्टेड रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगा ना। आपके आँख फटे रह जाएंगे इसका रिजल्ट देख के। जो FNO ट्रेड करते हो ना, उसका भी बाप है ये, लिटरल बाप। लेट मी शो यू द स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन करके रखा है, एंड अभी मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर को इनेबल करने वाला हूँ जिसको हमने खुद डेवलप किया है। आप इस इंडिकेटर को देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लाइंस चल रही हैं, एक है ग्रीन लाइन, एक है रेड लाइन, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे बीच में भी एक लाइन है जो बेसिकली 200 EMA है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट? एंड इसमें एक स्ट्रैटेजी इनेबल किया हुआ जिसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी हमको देखने को मिलता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आप सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी पे पहले अप्लाई करके देखें, अभी स्टॉक्स पे अप्लाई ना करें, क्योंकि स्टॉक्स पे अप्लाई करने से आपको शायद वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ना ही मिलेगा जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, करेक्ट? सो आई विल फर्स्ट शो यू एग्जैक्टली व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी। लेट मी ओपन दी सेटिंग्स। सो आप देख सकते हैं सेटिंग्स काफ़ी सिंपल है। EMA 200 एंड 52 वीक हाई लो, पिरामिडिंग फिक्स्ड, ये इसका इनपुट है, ये इसका प्रॉपर्टीज़ है, इसका स्टाइल है, ये इसका विजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बाइंग एग्जैक्टली कहाँ करना है एंड सेलिंग कहाँ करना है। यहाँ पे रूल काफ़ी सिंपल है। आपको बाय तभी करना है जब आप देखेंगे कि प्राइस लेवल हैज़ एक्चुअली टच्ड और हैज़ केम नियर टू द 200 डे EMA। 200 डे EMA के पास जब भी प्राइस आए या उस लेवल पे आए, उसके आसपास भी आए, हम यहाँ पे बाइंग कंसिडर कर सकते हैं इन ETF। नेक्स्ट बाइंग कब करेंगे? नेक्स्ट बाइंग हम लोग तब करेंगे जब हमारा इंडेक्स का प्राइस या तो 52 वीक लो के पास आए या ठीक उस पॉइंट पे आ जाए, इधर एट और नियर 52 वीक लो। ये हमारा नेक्स्ट बाइंग पॉइंट होगा।
एंड हमारा सेलिंग पॉइंट क्या हो सकता है? हमारा सेलिंग पॉइंट सिर्फ 3 ही होगा यहाँ पे। सबसे पहला सेलिंग पॉइंट होगा हमारा 52 वीक हाई लेवल। हम हमेशा 52 वीक हाई पे बेचेंगे। अगर 52 वीक हाई पे हमको लॉस दिख रहा है तो फिर हम लोग वेट करेंगे टिल द पॉइंट द प्राइस रीचेज द लास्ट हाईएस्ट पॉइंट। मतलब अगर कोई लास्ट हाईएस्ट लेवल बनाया गया था इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ट में देखें तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? द लास्ट हाईएस्ट पॉइंट वाज दिस वन, दिस वन। यहाँ मैं एक लाइन लगा देता हूँ, दिस वाज द लास्ट हाईएस्ट पॉइंट, राइट। सो जब प्राइस यहाँ पे आएगा तब मैं बेचने की सोचूंगा। और अगर मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि यहाँ पे बेचने से मुझे कोई लॉस दिख रहा है अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं यहाँ भी नहीं बेचूंगा। फिर मैं कहाँ बेचूंगा? मैं बेचूंगा ऑल टाइम हाई पे। अगर सच में कोई ऑल टाइम हाई था पहले तो हम उसके लिए वेट करेंगे उस पॉइंट पे आने के लिए, और अगर उस पॉइंट पे नहीं आता है तो हम थोड़ा और भी वेट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है वो आपको करना है द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल स्टॉक्स एट द सेम टाइम। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल स्टॉक, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन 50 स्टॉक्स। एंड ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में 50 के 50 स्टॉक्स डाउन आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज निफ्टी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। एज लॉन्ग एज इंडिया विल बी ग्रोइंग you will see nifty as well growing, and along with that bank nifty will also grow, right? So हमारा पहला सेलिंग पॉइंट होगा 52 वीक हाई, एंड वहाँ पे अगर हमको प्रॉफिट नहीं दिखता है तो हमारा दूसरा सेलिंग पॉइंट होगा 52 वीक हाई के ऊपर अगर मुझे कुछ लास्ट हायर लेवल दिख रहा है, लास्ट हाई लेवल, वहाँ पे मैं बेचने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ भी मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं उसके ऊपर अगर कोई हाईएस्ट लेवल अगर कोई बनाया गया था इंडेक्स में, वहाँ पे मैं बेचने की कोशिश करूँगा। सो द नेट situation here is that I buy at low and I sell at high, where I am getting sufficient profit. The profit percentage can be 10%, 20%, 30%, I don't care. The only thing I care is that I am making profit. And जो सबसे अच्छी बात है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वो ये है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन द लास्ट 30 years have always been making higher highs and higher lows. If I show you the chart, you can clearly see in the chart what Nifty and Bank Nifty has been doing after COVID crash. कोविड क्रैश के बाद भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग को एक ही चीज़ दिखता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ब्रश इनेबल करूँ, हम लोग हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हो गया, ये लो आया, ये था कोविड क्रैश जो कि एक्सेप्शनल था। ये कोविड क्रैश नहीं था, सॉरी, ये आपका 2016 का क्रैश है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, एंड देन अगेन कोविड क्रैश। ये आपका कोविड क्रैश है जो कि 2020 का क्रैश है। उसके बाद फिर ये फिर भागा, ये फिर भागा एंड काफ़ी भागा। आप देख सकते हैं कि ये कितना भागा, लाइक इट वाज रनिंग लाइक अ बुल। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हमेशा हायर हाई हायर लो ही बनाता है एंड इसी तरीके से भागता है, राइट, इसी तरीके से भागता है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो जब भी ये लोअर्स्ट पॉइंट पे आएगा हम इसको बाय करेंगे, एंड जब भी ये अपने हायर पॉइंट पे जाएगा हम इसको सेल करेंगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। मैं इतना ही करता हूँ अपने स्ट्रैटेजी में, एंड मैं इसी से पैसा बनाता हूँ। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, how do I make money? This is my process of making money. It's quite simple, it's quite easy to understand, it's quite straightforward. You don't have to invest too much time on it to identify exactly where you need to buy, and you can actually make easy money just by investing few months. And over a long period of time, you can create a significant amount of wealth, right? अब क्वेश्चन उठता है कि कितना पैसा लगाए? कितना भी पैसा लगा सकते हो, 2,000, 3,000, 10,000, 30,000, 3 लाख, 4 लाख, वॉट एवर यू आर केपेबल ऑफ, वॉट एवर फ्री मनी यू हैव, ऑलवेज मेक श्योर डैट यू डू नॉट टेक लिवरेज हियर। पैसा उधार पे लेके, लोन पे लेके, क्रेडिट कार्ड से उठा के पैसा नहीं लगाना यहाँ पे। आपका जो खुद का फ्री पैसा है जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, आप उस पैसा से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एंड मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ विथ द रिजल्ट्स, बैक टेस्टेड रिजल्ट्स, दैट दिस इज़ the most safest strategy you will ever find in the market.
You just need to buy near 200 EMA or at 200 EMA. The next buy you can do is at or near 52-week low if the price moves to that level, and then try to sell at the higher point where is basically the 52-week high or any higher level that was made previously above the 52-week level high. Now let me show you the back tested results for Nifty 50 and Bank Nifty. ये है बैक टेस्टेड रिजल्ट. यू कैन सी एज पर द स्ट्रैटेजी we just made like 598.07%. We have a drawdown of 45%. बट ये हमारे केस में लागू नहीं होता है. क्यों? सिंपल सा बात है. ड्रॉडाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम पैसा ला कर रखे हैं एंड उस वक्त अगर मार्केट गिरता है तब उस ड्रॉडाउन का इम्पैक्ट यहाँ कैलकुलेट होकर दिखाया जाता है. बट वो तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि हम तो लॉस में बेच ही नहीं रहे हैं. हम तो तभी बेचेंगे जब ये इंडेक्स फिर रिकवर करेगा एंड it will show the price at the higher level at 52-week low or maybe somewhere at a higher point. That is the place where we will sell the units that we have in our account, right? So max drawdown को यहाँ पे कुछ consideration नहीं है, लेकिन profit आप यहाँ पे clearly देख सकते हो. Total number of profitable trades you can see like 32 out of 36 which is insane. And जो remaining 4 losing trades हैं उसको भी काफ़ी अच्छे से manage किया जा सकता है. लूजिंग ट्रेड यहाँ पे क्यों हो रहे हैं एंड उसको कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. राइट, मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे CAGR कितना बन रहा है. ये CAGR है एंड ये CAGR और भी बढ़ाया जा सकता है अगर हम लोग अपना लूजिंग ट्रेड्स को मैनेज कर लें. करेक्ट. सबसे पहले मैं आपका जो लूजिंग ट्रेड है इसके अंदर वो मैं आपको दिखाता हूँ. 4 लूजिंग ट्रेड्स थे. सबसे पहले ये वाला आप देख सकते हैं. यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसका एंट्री कहाँ हुआ एंड इसका एग्जिट कहाँ हुआ वो आपको दिख जाएगा. सो ये था इसका एंट्री एंड इसका एग्जिट यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि अभी मार्केट उस लेवल पे नहीं पहुँचा है इसलिए इसका ये लूजिंग ट्रेड दिखा रहा है. बट जैसे जैसे ये मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे ये हिट करेगा अपने 52-week लो लेवल पे, 52-week हाई लेवल पे, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सेल का सिग्नल आएगा ये डेफिनेटली एक लूजिंग से विनिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. इसके अलावा और भी क्या लूजिंग ट्रेड्स है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं. अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करें तो हम लोग को यहाँ पे एक लूजिंग ट्रेड ये दिख रहा है. अगर मैं इसे पिन पॉइंट करूँ, यहाँ पे फाइंड आउट करूँ यहाँ चार्ट पे, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल था, फिर नीचे में एक बाइंग सिग्नल बना क्योंकि फिर ये प्राइस 52-week लो लेवल पे आया एंड फिर जो सेलिंग सिग्नल है यहाँ पे बन रहा है. तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लॉस में सेल कर रहे हैं एज पर द स्ट्रैटेजी. बट हम लोग ऐसा रियल लाइफ में नहीं करेंगे. ऑब्वियसली अगर मुझे यहाँ पे लॉस दिख रहा है तो आई विल वेट फॉर द प्राइस टू रीच एट अ हायर लेवल एज पर दिस प्राइस पॉइंट, एज पर दिस चार्ट राइट नाउ. व्हाट इज़ द नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल? दिस इज़ द नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल. प्राइस जब यहाँ पे पहुँचेगा तो हम लोग यहाँ बेचेंगे, या फिर उसके नीचे आसपास अगर प्राइस पहुँचता जो कि पहुँचा था हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे बेचेंगे फिर. राइट, वी कैन सेल इट हियर because we have the freedom to do that. We have the freedom, the flexibility to hold our trades up to any point of time and sell them only when they are profitable. That is the main advantage of the strategy, and this is how you manage your losing trades, and that is very simple to do. Right, ये तो हो गया निफ्टी 50 का बात. बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें, बैंक निफ्टी में भी आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है. मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर हम लोग चेक करें तो बैंक निफ्टी में जो रिजल्ट्स आए हैं इन द लास्ट 30 ईयर्स, मोस्ट प्रॉब्ली 30 ईयर्स का यहाँ पे काउंटिंग हो रहा है, वी कैन सी ए प्रॉफिट ऑफ 827%, इनसेंट प्रॉफिट. मैक्स ड्रॉ डाउन इज 49%, विच इज़ एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कट ऑफ आवर ट्रेड्स if there is a drawdown. We will hold the trade until we find a profit level, until we find a profitable level. Then we have the profitable trades here. The count of profitable trades is 30 out of 31, which is insane again. And again, you can actually manage your losing trade, right? You can manage your losing trade. I will show you again exactly how to do that. Okay, just come down and see exactly where you are able to find the losing trade. यहाँ पे वैसे जो CAGR बन रहा है वो 8.7% का बन रहा है, which is extremely high provided that you are actually doing manual trade in the market, right?
एंड अगर मैं लूजिंग ट्रेड की बात करूँ, लूजिंग ट्रेड यहाँ से आपको मिल जाएगा। जो लूजिंग ट्रेड था वो ये वाला था, इसका एंट्री पॉइंट हम लोग खोज लेते हैं चार्ट पे। इसका एंट्री पॉइंट यहाँ पे था, ये इसका एंट्री पॉइंट है। एंड ये लूजिंग ट्रेड क्यों बना? बिकॉज यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ पे एंटर हुआ, एंड देन यहाँ पे ये सेल आउट हो रहा है। सो हम यहाँ पे सेल आउट करेंगे ही क्यों? अगर मुझे 52 वीक लो हाई लेवल पे, 52 वीक हाई लेवल पे मुझे सही प्रॉफिटेबल रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं थोड़ा वेट कर लूँगा। मैं उस पॉइंट पे सेल करूँगा जहाँ पे मुझे बेटर रिजल्ट्स मिल रहा है, बेटर ट्रेड्स मिल रहा है, बेटर प्रॉफिट मिल रहा है, राइट? सो आई विल होल्ड अप टू दिस लेवल और मे बी दिस लेवल, डिपेंडिंग ऑन माई सेटिस्फैक्शन लेवल। सो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड किया, मैं यहाँ पे ट्रेड किया, तो जो एवरेज प्राइस होगा कहीं ना कहीं यहाँ बीच में आएगा। मैं यहीं से अंदाज में पकड़ लेता हूँ, एंड देन आई टेक इट अप टू दिस लेवल और मे बी अप टू दिस लेवल, राइट? फिर आपको यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली ये लेवल एग्जैक्टली कब अचीव हुआ। सॉरी, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड दिखाता हूँ ये लेवल कैसे अचीव हुआ। आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ। बेसिकली यू आर एक्चुअली ट्रेडिंग ऑन द लॉन्गर होराइजन, and then you invested your money here, so somewhere the average price will be here, कहीं बीच में होगा average price, and then I see that we made approximately 66% return in this trade over a period of 862 days। आप चाहे तो पहले भी बेच सकते थे, इस लेवल पे ही बेच सकते थे अगर आपको जल्दी बेचना है तो। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो आप थोड़ा और वेट करके बेच सकते हैं। सो यहाँ पे पॉइंट यही है कि यहाँ पे आपके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरा फ्रीडम है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्केट कंडीशंस भी अप्लाई होते हैं। अगर जल्दी ट्रेड आपका बंद हो रहा है तो आप जल्दी बंद करोगे, और आपको अगर थोड़ा टाइम लग रहा है टू गेट द प्रॉफिट्स, टू सी द प्रॉफिट ऑन योर अकाउंट, देन ऑब्वियसली यू विल होल्ड एंड वेट टिल द नेक्स्ट पॉइंट व्हेन यू सी द प्रॉफिट ऑन द स्क्रीन, यू विल देन डिसाइड टू क्लोज द ट्रेड। दैट्स क्वाइट सिंपल। एंड जिस टाइप का रिजल्ट ये बना के दे रहा है, इट्स एक्चुअली वेरी इनसेन। इट्स एक्सट्रीमली इंसेन टू सी दिस काइंड ऑफ रिटर्न। आप इस तरह का रिटर्न एफ में नहीं बना पाओगे, कोशिश करके देख सकते हो। मैंने तो बहुत बार बोला है कि वी विल फाइंड अ वे विद द हेल्प ऑफ AI टू गिव यू अ सिस्टम दैट कैन एक्चुअली ट्रेड ऑटोमेटिकली इन दी FNO मार्केट। बट उससे भी बेहतर जो मुझे लगता है, अगर किसी को टेंशन फ्री होके स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम स्टॉक्स बट फ्रॉम इंडेक्स, दिस इज़ द वे यू डू इट। This is the way you do it, and it is actually the most easiest and the simplest and the safest way to make money in the market right now. You put your money in the ETF, you hold up to some point, and then you sell it at a level where you see the profit on the screen. Simple. That's how simple it is. And इसको भी कुछ लोग अगर कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। It's your decision, it's your choice, it's your money. I'm also giving the disclaimer, stock market is subject to market risk. Please read all the documents carefully before investing. So यहाँ पे ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट है नहीं रीड करने के लिए, because I have shown you the results, back tested results. I have told you exactly where do you need to invest your money, how to manage it, how to manage your losing trade, and when to sell them. I have told you everything. Now it's up to you. यू आस्क्ड मी, आप पैसा कैसा बनाते हो वो बताओ, ये मेरा तरीका है। अब ये मत पूछना कि FNO से पैसा कैसे बनाते हो, वो मैं आपको बताऊंगा तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है? वो मैं लेके आऊँगा अलग वीडियो में, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट फॉर नाउ दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू मेक मनी। अगर इससे भी कुछ ईजी हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड वी विल ट्राई टू फॉलो दैट एज वेल। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है पैसा बनाने का। चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 30% हो, डज नॉट मैटर। इन सम केसेस इट कैन एक्चुअली क्रॉस दैट लेवल, इट कैन बी 60% और मे 50%, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली कितना होल्ड करने का ताकत रखते हो किसी भी ट्रेड को। अब कोई बोल रहा है कि मुझे तो एक हफ्ते में ही बेचना है, मार्केट तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से खुद को ढालना होगा। जैसे मैंने खुद को ढाला, पहले मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता था, जब मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक्स की हालत ख़राब हो चुकी है, तब अब मैं ETF में ट्रेड करता हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ
ETF के यूनिट्स खरीदे थे रिसेंटली, क्योंकि रिसेंटली ही निफ्टी 200 डे EMA के पास आया था। एंड अगर फिर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से 52 वीक लो लेवल पे जाता तो फिर मैं बाय करूँगा। एंड फिर उस पॉइंट से और नीचे जाता है, 10% और नीचे गया तो वहाँ पे फिर बाय करूँगा। एंड फिर ऑब्वियसली एट सम पॉइंट इट विल रिकवर, बिकॉज index is meant to recover, index is meant to win. That's what index is, especially Nifty 50, because Nifty 50 is linked with the India's growth story, and India's growth story is not going to stop. It's not going to stop for the next 20-30 years at least. उसके बाद भी चलेगा, बट अभी तो ये स्टॉप नहीं करेगा। जैसे ही अमेरिका का प्रेसिडेंट बदलेगा वैसे ही इंडियन मार्केट का सिचुएशन भी बदलेगा। तब तक के लिए आपको सेफली खेलना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। ये कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का सबसे आसान एंड सरल तरीका है। इससे आसान तरीका भी होगा, बट मुझे लगता है कि वो उतना कारगर नहीं होगा जितना कारगर ये है पैसा कमाने में, राइट। सो डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी, एंड डू लेट मी नो इफ़ यू वांट this specific indicator. We can share it with you. We can let you know how you can actually get it, and we will bring more videos like this in future as well.